हम कक्षा 10 की अध्याय 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको इस अध्याय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे, जैसे द्विघात समीकरण क्या होती है, उसे कैसे पहचानें, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें, हल कैसे ज्ञात करें। फिर मैंने बताया था आपको कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर कैसे ज्ञात करें। फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं। इन सभी के बारे में अपनों इससे पहले वाले वीडियो नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज ये वीडियो नंबर सेकंड है अपना इस अध्याय का, द्विघात समीकरण का। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है ना, कम से कम अपन 25-30 क्वेश्चन करेंगे इससे वाले, एक एक नंबर वाले। तो आपके क्या होगा, इससे आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन कर पाते हैं तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है अपना। ठीक है ना, क्योंकि अपने शुरुआत में पेपर जैसे ओपन करते हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यदि वो अच्छे से अपना क्लियर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो अपनों को अच्छा लगता है और अपना आगे वाला पेपर भी अच्छा जाता है। ठीक है, तो अब जो अपन करेंगे प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, इनके बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि। अब देखो, मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल काल्पनिक कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं अपन डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तिकर, ये विविक्तिकर का सूत्र होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा मैंने, इधर लिखा मैंने 0। ठीक है, इसका मान 0 से बड़ा, देखो मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ, मतलब 0 से बी स्क्वायर 4ac क्या है, बड़ा है। यदि ऐसी कंडीशन होती है तब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। यदि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और उसका मान 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 20, 50, 60 प्लस वाले मान आए, 0 से बड़े वाले मान आए, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अब देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के क्या आ गया, बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, इस कंडीशन में बराबर होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो इधर ये 0 लिखा, अब ये चिन्ह इधर मुड़ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा क्या है, 0 है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा मतलब -1, -2, -3, -7, -20, -50 ऐसा आता है, तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होने की कंडीशन क्या है, देखो मूल काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा। तो ऐसी कंडीशन कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, देखो मुख किसकी तरफ खुल रहा है, 0 की तरफ, मतलब 0 बड़ा है, ये मान क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा तो क्या होता है, -1, -2, -3, -50, -100, -1000, -1260, ये छोटे ही होते हैं 0 से, है ना। तो अपना सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला अपना सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, समीकरण 5x² माइनस 49/5 बराबर 0 के हल है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपनों को, अपन मान बता देते हैं। तो देखो 5x² माइनस 49/5 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ये 49/5 है, 49/5 ये माइनस के, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसको हो जाएंगे, प्लस के। तो ये देखो 5x² बराबर 49/5। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये x² और ये 5 है, x², ये x² और ये 5, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। मुझे x² का मान निकालना है, तो ये 5 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। देखो x² बराबर 49 ये गुणा में था तो कहाँ चला गया, भाग में। 5 गुणा 5, देखो 49 के भाग में आ गया ना 5। अब देखो यहाँ समझना, x² बराबर 49/5 गुणा 5 है ना। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं बराबर के इधर भेजूंगा, ये घात 2 है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा ना, तो ये घात 1/2 में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, यहाँ देखना, x बराबर हो जाएगा ये 49/5 गुणा 5 और इसकी घात 1/2, ऐसे बन जाता है ये। ठीक है, ये घात ऐसे 2 है, स्क्वायर है, तो ये 1/2 में बन जाएगा। और इस 1/2 को अपन क्या बोलते हैं, अंडर रूट, इसको ऐसे बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट बोलते हैं। अब देखो x बराबर अंडर रूट 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणा 7/5 गुणा 5। ठीक है, 49 देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो भी 49 ही आएंगे। अब देखो, अब जब अंडर रूट के अंदर दो ऐसे दो सेम सी संख्याएं होती है ना, तो एक बाहर निकल जाती है। जब दो सेम संख्याएं होती है ना, 7 गुणा 7, 2 है ये संख्या, तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, तो x का मान आ जाएगा अपना। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जब ये घात इधर यहाँ से स्क्वायर इधर आया ना, स्क्वायर को मैंने इधर भेजा तो घात 1/2 में बदल गया। तो यहाँ दो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस के, यहाँ कौन से चिन्ह आते हैं, एक तो प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 2, तो इसके मान कितने प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस, क्योंकि घात 2 है तो कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि दो सेम सी संख्या होती है तो एक बाहर निकल जाती है, तो x का मान आ जाएगा अपना, x बराबर प्लस माइनस, देखो ऊपर से तो क्या है, 7 7 है तो एक 7 निकल जाएगा अंडर रूट के बाहर, और नीचे क्या है, 5 5 है तो एक बाहर 5 निकल जाएगा। तो x का मान आ गया एक तो अपना +7/5 और एक मान आ गया अपना -7/5। अब कौन सा ऑप्शन में है आप चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पूरा। देखो यहाँ ध्यान रख लेना, घात 2 है तो इसके मतलब क्या है कि इसके 2 मान आएंगे, घात 2 है तो 2 मान आएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लगता है। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण x² + 3a, ए है ABCD वाला है ना, x² + 3ax + k बराबर 0 का एक हल x बराबर -a हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको करते हैं अपन। देखो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसका एक हल दिया हुआ है अपनों को, x बराबर -a दिया हुआ है ना, तो जहाँ पे x दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या रख देंगे, -a रख देंगे। तो रखो, देखो तो x बराबर -a समीकरण में रखने पर तो देखो x की जगह माइनस है तो -a का स्क्वायर मतलब घात 2, -a की घात 2, x था तो x की जगह तो -a रख दिया, और उसके ऊपर घात 2 लिखी हुई थी तो 2 लिख दी, प्लस का चिन्ह तो ये प्लस 3 a ऐसा कैसे, और x की जगह -a, x की जगह कितना रखा मैंने, -a रख दिया, प्लस k बराबर 0। अब देखो -a की घात 2, अब देखो -a क्या स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, -a कितनी बार गुणा है, घात कितनी लगी है, 2 बार, तो 2 बार गुणा है, -a गुणा -a
ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए को ए से गुणा करेंगे तो एक ही घात दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अपना, ए स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो तीन ऐसा कैसे, ए को ए से गुणा करेंगे तो एक ही घात दो आ जाएगा। तीन तो ऐसा कैसे ही है, ए को ए से गुणा करेंगे तो एक ही घात दो, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, प्लस के बराबर 0। अब देखो आगे देखना, अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर क्या है, ये कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इस ए स्क्वायर क्या है कि 3 है, और ये माइनस का है। देखो ए स्क्वायर क्या है कि एक है और एक किसका है, प्लस का। इस ए स्क्वायर क्या है कि 3 है, वो माइनस का है। तो देखो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 3 में से एक घटाओ तो दो बचेंगे, दो दो बचेंगे। अब देखो एक और 3 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 3 बड़ा है, तो 3 क्या है कि किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के पीछे ए स्क्वायर लगाता तो ए स्क्वायर प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखना के माइनस 2a² बराबर 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, के को आगे लिख दिया और 2a² को माइनस 2a² को पीछे लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ से समझना, यहाँ से समझ लो, चलो यहाँ से बता देता हूँ, इसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस के को प्लस का था के, तो ये के आगे लिख दिया, और ये 2a² किसका था, माइनस का, तो इसको यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो मुझे के का मान निकालना है, तो के ये माइनस 2a² है, तो इस ये माइनस का है, मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा, देखो माइनस का है, मैं इसको इस पूरे को उठा के बराबर के इधर ला रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो के बराबर आ जाएगा अपना 2a², 2a² आ जाएगा। और देखो किस ऑप्शन में के का मान आ गया अपना, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो ये 2a² किसका है, माइनस का, तो ये बराबर के इधर शायद किसका हो जाएगा, प्लस का, तो के बराबर आ जाएगा अपना 2a²। ठीक है, समझ लो, कैसे भी समझ लो, आंसर तो सेम ही आएगा यदि आप लोगों ने गलत नहीं किया है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पूरा समझ में आएगा, तीन जो क्वेश्चन किए अपनों ने ये सारे समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ऐसे के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपना बेसिक क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, और ये अध्याय अपनों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।